इसके पहली वाली वीडियो में आपने 1 से लेकर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था। आज उसी के आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के सिलसिले में। क्वेश्चन सीरीज में जो आपका चल रहा है आपका, जैसे कि हमने बताया कि आपको मैं 250 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा यहाँ पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है आपसे कि देखिए कि 5 × 10 के घाते एक बात ये भी याद रखिए, ये केवल क्वेश्चनों को वीडियो को आपको देखना ही नहीं है, बल्कि पेन कॉपी का यूज़ करते हुए आपको इन सारे क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखते भी चलना है और सॉल्यूशन को करते भी चलना है। ये नहीं है कि आप केवल वीडियो देखकर छोड़ दो, वीडियो को देखने से नहीं आने वाला, लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। कि कह रहा है आपसे कि 5 × 10 के घाते -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा हमारा। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/, में क्या होता है सूत्र इसका, Q/में r²। तो आपको E का मान दिया हुआ है 450 और 1/4πε0 का होता है 9 × 10 के घाते 9। Q का मान भी दिया हुआ है आपका 5 × 10 के घाते -8 बटे r, कितनी दूरी पर होगा तो r आपको निकालना है, तो r²। तो 9 × 5 = 45, 450 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो 10 बराबर, तो कितना आ जाएगा 10 के घाते 9, 10 के घाते -8, ये बच जाएगा 10 r²। 10 से 10 कट जाएगा तो r² बराबर कितना हो गया 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो यानी कितनी दूरी होगी, r = 1 मीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए जो 0.001 mg द्रव्यमान के एक तेल की जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। तो मुझे E का मान निकालना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मुझे किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको एक जगह बताया था संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में जो होता है E = क्या होता है हमारा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आवेश की बात करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा, तो Q = क्या होता है बच्चों, mg। गलत हो गया थोड़ा सा बच्चों। तो Q = क्या होता है हमारा mg। तो दिया क्या है हमारा, द्रव्यमान दिया है, तो m का मान कितना दिया हुआ है 0.001 mg। mg का मतलब होता है मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 mg = जो होता है 10⁻⁻6 kg होता है। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान इसमें, तो इसका हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ kg। तो -3 यह हो गया हमारे पास में, और -6, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा -9। और इसके बाद यह 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n बराबर दिया हुआ है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन से Q = यानी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Q = कितना हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश हो जाएगा। तो m मिल गया हमको और Q मिल गया, तो m और Q का फॉर्मूला लगा देंगे Q = mg में। तो मुझे किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। तो E = क्या हो जाएगा m, तो m है 10⁻⁹ g वही 10 आपको रखना है, और Q का मान है आपका 4.8 × 10⁻⁻19। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आपका, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो E = जो आ जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे, 10 और 10 मिलकर हो जाएगा 100/48, और -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, तो -9 और 19। तो E = क्या हो जाएगा 100/48 × 10 के घाते 10, और 100/48 को यदि आप भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो अप्रॉक्स जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.04 × 10⁻10 N/कूलम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2.04 × 10⁻10 N/कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास में, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी निकाय में 2 आवेश
एक पर आवेश कितना है 1.6 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी इजिकल टू -1.5 माइक्रोकूलम। क्रमशः बिंदु ए और बी जो कि आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन में, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ 2L क्या होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और Q आपको पता होगा कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। यदि हम इसका चतुर्थांश में, यदि आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, तो ये होता है x डैश y डैश। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है हमारे पास। तो आपको आवेश दे रहा है बिंदु ए, ये दिया है -2 और 0, तो माइनस का मतलब है इस तरफ, तो ए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, तो -2 और 0 mm में दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, तो बी प्लस की तरफ है, तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 mm। और दोनों पर आवेश हमको जिस प्रकार से दिख ही रहे होंगे कि ए पर कितना आवेश है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और क्यूबी पर जो है -1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो आपको P इजकल टू, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मूल बिंदु से इधर भी 2 और मूल बिंदु से इधर भी 2, तो 2 मिलकर कितनी हो जाएगी दूरी, तो यानी कि 2L बराबर हो जाएगा 4 mm, और mm को मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ मीटर। तो 12 इजकल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P बराबर Q का मान इन दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण रखना है, परिमाण मतलब कि प्लस चिन्ह के साथ, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6, और दूरी कितनी है 4 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 6 अंक दशमलव लग जाएगा 10⁻3। और P का मात्रा क्या होता है हमारा भैया बच्चों, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, -6 और -3 मिलकर क्या हो जाएगा -9। तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹। P का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम, और 12 का मात्रक दूरी का मात्रक मीटर, यानी कूलाम मीटर। तो ये इसका क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो गया। अब पूछा है दिशा, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इस प्रकार से कहाँ हो जाएगा, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, बी से ए की ओर हो जाएगी। तो दिशा किधर हो जाएगी हमारी, बी से ए की ओर। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत होती है किसी भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बता दिया करेंगे कि सर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, हमें फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से आपको क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके बता देंगे। तो ज़रूर कमेंट करेंगे जिनको जहाँ पर भी दिक्कत होगी, और जिनको समझ में आ जाएगा वो भी कमेंट करेंगे सर हमें आ गया समझ में, जिससे कि हमें अगली वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बच्चों को एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए, और सारे क्वेश्चन जो जितने भी बता रहा हूँ सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव क्या होता है कि आपके पास में क्या होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, दो आवेश क्या होंगे, समान तथा विपरीत प्रकृति के होंगे, और उनको क्या कर दोगे आप, अल्प दूरी पर रख दोगे। तो इस प्रकार से जो निकाय आपका बनकर तैयार होगा, इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको दिखाते हैं P से। तो ये दो आवेश जो थे -Q और +Q, इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होती है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर, तो अक्षीय स्थिति के लिए जो सूत्र होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो ई अक्षीय की जब बात करेंगे, तो अक्षीय के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब।
और ई निरक्षी के लिए जो फॉर्मूला होता है, निरक्षी, तो निरक्षी के लिए जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 p अपॉन में आर क्यूब। तो इसके लिए क्या डायग्राम बनता है देखिए, तो अक्षय के लिए क्या होता है कि एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा हमारा प्लस क्यू आवेश है। एक बिंदु ए पर रखा हुआ, बिंदु बी पर रखा हुआ है। इसका मध्य बिंदु है पी, पी से कितनी दूरी पर, यक्स दूरी पर एक बिंदु सी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी रहती है। तो यही होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में, यक्स की जगह पर बच्चों आर लिख लेते हैं, तो जिससे कि हमको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर यक्स की जगह पर हम आर समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा सूत्र समझने में आसानी होगी कि आर दूरी पर है और ये दूरी हो जाती है यल दूरी और ये दूरी हो जाती है यल दूरी। तो ई अक्षीय के यदि हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो ई अक्षीय के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 2p अपॉन में आर क्यूब। अब 1/4πε0 का मान तो आपको पता ही है, 9 × 10 के घाते 9 इंटू 2p, पी का भी फॉर्मूला बताए q इंटू 2l अपॉन में आर क्यूब। तो चलिए आइए, तो 9 × 10 के घाते 9, अब 2 आवेश कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का यानी कि मीटर में चेंज कर दे तो 1 इंटू 10⁻², आर तो कितनी है 1 मीटर, तो 1 का कितना हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 9 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 ये रहा हमारे पास में, 20 ये रहा, तो 9 दूनी 18 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये जो हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18 और 20 का 18 का 20 में कर देंगे तो 36 1 0 हो जाएगा। और 10⁻9 10⁻⁻8 10⁻2, तो 9 - 8 - 2 कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 -8 यहाँ हो गया, 10⁻⁻6 और 10⁻9, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू अक्षीय में, तो E अक्षीय इज इक्वल टू 36 360, 10 के घाते -9 था, 10 के घाते -8 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा केवल। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका 36 1 0 और बढ़ जाएगा, यदि हम इसको पावर में लिख देंगे तो 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हर क्वेश्चन में मात्रक जरूर लिखेंगे, मात्रक क्या होगा हमारे, तो 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होगा तो वो कितना होगा 3.6 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए ध्यान से। इसमें 2 चीजें हैं आपके पास में, एक पूछा है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और दूसरा जो पूछा है आपका पूछा है बलयुग्म का आघूर्ण। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा -PE cos थीटा, और बलयुग्म के आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है -PE cos थीटा, और बलयुग्म के आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। चलिए देखिए, तो आपको क्या दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब आपको P दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा P कितना दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, और इस क्या दिया है हमारे पास में E दिया हुआ है, तो 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और कोण दे दिया यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है U निकालिए स्थितिज ऊर्जा और टाउ निकालिए बलयुग्म का आघूर्ण। तो फॉर्मूला हमने अभी आपको बता दिया, तो U इज इक्वल टू क्या होता है -PE cos थीटा। तो P का मान आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸, अब चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन आगे लगा दीजिए, और E का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁵, और cos कितना हो जाएगा
30 और cos 30 का मान आपको पता होगा, माइनस 2 गुणे 2 कर देंगे तो 4 और माइनस और 8 मिलकर हो जाएगा -3 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 4 को कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो -2√3 इंटू 10⁻³ और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, जूल। तो यू का मान निकल गया आपको। इसी तरीके से टाउ का मान निकालिए। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, तो टाउ = हो जाएगा PE साइन थीटा, सारा मान बस वही है, बस यहाँ साइन आ जाएगा, कॉस की जगह साइन। तो 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁵ और साइन 30, तो साइन 30 का मान हो गया हमारा 1/2। तो 2 × 10⁻³ गुणे 1/2 यानी कि 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास में, तो 2 आप गुणे 10⁻³ और टाउ का मात्रा क्या हो जाएगा, तो टाउ = मात्रक निकालने के लिए देखिए F × लंबवत डिस्टेंस होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक लंबवत दूरी होती है मीटर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको बच्चों कि इसके पहले वाली वीडियो मैंने जो आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर आपका 6 से 10 हो गया। जैसे कि आपको शुरुआत में भी बताया था कि मैं आपको टोटल 250 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज यहीं तक, ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है, जिससे कि आप आसानी से कम वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा सकें। थैंक यू सो मच। हो गया।